हेलो गाइस, मैं गुलनाज परवीन आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑप्शन में। आज हम देखेंगे प्रमुख अभिलेख। अभिलेख से जो है बहुत सारे एग्ज़ाम में, ज़्यादातर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे प्रमुख अभिलेख के बारे में, कैसे इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसको याद करने का ट्रिक कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रमुख अभिलेख पत्थर अथवा धातु पर खोदकर लिखना, ठीक है, अभिलेख कहलाता है। और छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। ठीक है, उसके बाद होता है एक स्तंभ लेख होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं अशोक स्तंभ, यहाँ का अशोक स्तंभ, वहाँ का अशोक, जैसे लौरिया नंदनगढ़ का अशोक स्तंभ। ठीक है, तो स्तंभ बना के लिखना, ठीक है, स्तंभ पे लिखना, ऊंचे स्तंभों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। तो हम लोग समझ गए अभिलेख, शिलालेख और स्तंभ लेख किसे कहते हैं। पत्थरों पर लिखना या धातु पर खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता है। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। हम लोग जो है अशोक के चतुर्दश शिलालेख के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन जो है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। विश्व में अभिलेख लिखने का जो है काम विश्व में सबसे पहले ईरान के शासक डेरियस ने किया था। अभिलेख लिखने का काम ईरान के शासक डेरियस ने सबसे पहले किया था। सबसे पहला जो है सबसे प्राचीन अभिलेख, ठीक है, सबसे पहला और प्राचीन अभिलेख जो है तुर्की का बोगजगोई या मिनतवी अभिलेख है, जिसको इसलिए इसका नाम बोगजगोई अभिलेख का मिनतवी अभिलेख इसलिए कहते हैं कि इसका निर्माण जो है मिनतवी शासकों ने करवाया था। तो देखते हैं आगे। अब देखते हैं प्रमुख अभिलेख के बारे में। ठीक है, यहाँ पे प्रमुख अभिलेख है। पहला है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। यह जो है गुजरात में है। जूनागढ़ अभिलेख बहुत पूछा जाता है इसके बारे में, क्योंकि इसका जो है ना पुनर्निर्माण बहुत सारे शासकों ने करवाया है। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें जो है सुदर्शन झील की भी चर्चा है और इसका निर्माण जो है रुद्रदमन ने करवाया था। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पे जब अकाल पड़ा था तो सुदर्शन झील की चर्चा, सुदर्शन झील के जो निर्माण है वो सरकारी खर्चे से किया था। मतलब लोगों से कर के पैसे से नहीं करवाया गया था, वो खुद सरकारी पैसे से करवाया गया था निर्माण सुदर्शन झील का। ठीक है, तो इसमें सुदर्शन झील की चर्चा है। और बनवाया किसने था? रुद्रदमन ने बनाया था जूनागढ़ अभिलेख को। इस अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर पे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इलाहाबाद। अभी तो प्रयागराज का नाम जो है इलाहाबाद हो गया है, तो ऐसे इसका जगह का नाम तो हम लोग याद कर सकते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है इलाहाबाद में है और इसका निर्माण जो है समुद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया था। लेकिन इसका लेखक जो था हरिसेन थे। इसके लेखक कौन थे? हरिसेन थे। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के राजकवि थे। उसके बाद देखते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो उड़ीसा में है और इसमें जो है कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसकी चर्चा है। हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। कलिंग युद्ध कौन से राजा के समय में हुआ था? तो उस समय के जो कलिंग युद्ध हुआ था उस समय के राजा जो थे नंद राज थे और उनका वंश था गंग वंश, यानी कि वह गंग वंश के थे। और इस अभिलेख में जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। हाथी गुम्फा अभिलेख को खारवेल ने बनवाया था। ठीक है, देखते हैं अब आगे हम लोग ऐहोल अभिलेख। ठीक है, ऐहोल अभिलेख जो है राजस्थान में है। ऐहोल अभिलेख कहाँ पे है? राजस्थान में है। इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। इसके लेखक जो है, इसका लेखक रविकृति को माना जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इस अभिलेख की जानकारी। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय जो थे और हर्षवर्धन के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं, वर्धन वंश के थे। हर्षवर्धन को जो है पुलकेशिन द्वितीय ने, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था और इसकी चर्चा जो है ऐहोल अभिलेख में मिलती है। लेकिन ऐहोल अभिलेख का जो लेखक जो है रविकृति को माना जाता है, जो पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि थे रविकृति। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि रविकृति किसके राजकवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के। ऊपर हम लोग हरिसेन देखे थे जो समुद्रगुप्त के राजकवि थे और कौन से अभिलेख को लिखा था उन्होंने? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखा था।
उसके बाद देखते हैं हम लोग मंदसौर अभिलेख। ये सब जो अभिलेख है इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना है कि यह अभिलेख मालवा शासक यशोवर्मन का है। ठीक है, मंदसौर अभिलेख जो है मालवा शासक यशोवर्मन का है। उसके बाद आता है देवपाड़ा अभिलेख जो बांग्लादेश में है। मंदसौर अभिलेख MP में है। उसके बाद देवपाड़ा अभिलेख जो है बांग्लादेश में है। यह अभिलेख सेन शासक विजय सेन का है। देवपाड़ा अभिलेख जो है सेन शासक विजय सेन का है। उसके बाद देखते हैं हम लोग भीतरी या भीतरगांव अभिलेख यूपी। भीतरी और भीतरगांव अभिलेख जो है ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा हुआ हमेशा आते रहता है। NTPC ग्रुप D के हम लोग जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसमें देखते हैं बहुत बार मिलता है ये वाला क्वेश्चन। भीतरी या भीतरगांव अभिलेख यूपी में है। इसको जो है स्कंदगुप्त ने, इस अभिलेख में स्कंदगुप्त और हुड़ो के आक्रमण का वर्णन इस अभिलेख में किया गया है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। उसके बाद ग्वालियर अभिलेख। उसके बाद कौन सा है? ग्वालियर अभिलेख। ये कहाँ है? MP में है। इस अभिलेख की जो है निर्माणकर्ता जो है मिहिर भोज थे। मिहिर भोज थे प्रतिहार शासक। एक है मिहिर भोज, एक होते हैं राजा भोज। राजा भोज जो है परमार वंश के हैं। राजा भोज परमार वंश के हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। उसके बाद है यहाँ पे विजय सेन हो गया। उसके मिहिर भोज जो थे प्रतिहार वंश के थे, और वहाँ पे याद करेंगे राजा भोज जो थे परमार वंश के। इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। बिहार अभिलेख। बिहार अभिलेख जो है बिहार के बिहार शरीफ में है, और इस अभिलेख में गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की है। ठीक है, बिहार अभिलेख में जो है गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की है। स्कंदगुप्त ने किस यज्ञ की चर्चा की है? तो अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की है। उसके बाद आता है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो है यह गौतमी सातकर्णी ने इसका निर्माण किया था। इसमें सातवाहन वंश की इतिहास की चर्चा है नासिक अभिलेख में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी इसका देख लिए। अब हम लोग देखेंगे इसका ट्रिक। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग इसका ट्रिक देखते हैं लोग कि इसको याद कैसे करना है। ट्रिक ही सब जून का दामन, यानी कि जून से जूनागढ़ अभिलेख है, और बनवाया किसने? इसका निर्माण किसने करवाना है? रुद्रदमन ने। प्रयाग में समुद्र, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त ने बनवाया है, और उसके लेखक कौन थे? हरिसेन थे। उसके बाद है हाथी की खाल, यानी कि हाथीपुर हाथी गुम्फा अभिलेख, अखार से खाल से खारवेल। उसके बाद है यहोल का पुल, यानी कि यहोल से यहोल अभिलेख, और पुल से पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। और पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि कौन थे? रविकृति थे। यानी कि यहोल अभिलेख का जो है लेखक कौन थे? रविकृति थे। उसके बाद है मंदसौर का यश, यानी कि मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन ने बनवाया था। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन ने बनवाया था। ग्वालियर का भोज, यानी कि ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने बनवाया था। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने बनवाया था। उसके बाद देव का विजय, यानी कि देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन ने, सेन शासक विजय सेन ने बनवाया था। भीतर इसके, यानी कि भीतरी अभिलेख जो है स्कंदगुप्त ने बनाया था, और इसमें किसकी चर्चा है? हुड़ो के आक्रमण की चर्चा है। नासिक अभिलेख, ठीक है, नासिक का गौतमी, यानी कि नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बनाया, और इसमें किसके इतिहास की चर्चा है? सातवाहन वंश के इतिहास का इसमें चर्चा है। तो ये था इसका ट्रिक, लेकिन हम लोग को कॉन्सेप्ट पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, ठीक है, कॉन्सेप्ट के बाद ट्रिक। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रिक से अगर नहीं याद हो तो याद कर सकते हैं हम लोग।